ग्रीन सी। ठीक है, दोबारा से करते हैं। A newborn is brought with lumbosacral swelling containing meninges without which type of filling happens. The neural tissue, what is likely consequences? ये आपका है spina bifida का nucleus। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर रोज प्लीज माइक ऑफ कर लें। डॉक्टर मरियम माइक ऑफ कर लें। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपकी टफ्ट ऑफ हेयर हो तो आपने लगाना है स्पाइना बाफिडा ओकल्टा। अगर वो मेनिंजेस है विदाउट न्यूरल टिश्यू है तो आपने लगाना है स्पाइना बाफिडा विद मेनिंजोसील, और अगर न्यूरल टिश्यू भी है तो मेनिंजोमायोसील लगाना है आपने। ठीक है। पेशेंट blindfolded asked to identify structure in hand, which area assessment is being done. ده वाई फाई फोन माइक ऑफ कर بتشارج लें। قد ايه بتاعت और الشحن ज्वाइन करता माइक ऑफ कर लें। अच्छा, इसमें यह है कि स्टेगनोसिस के लिए आपका जो ना स्मेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन योर प्राइमरी स्मेस्थेटिक एरिया। ठीक है। उस दिन हमने जो है प्री फ्रंटल में ये एरियाज पढ़े थे स्टेगनोसिस के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना एसोसिएशन स्मेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी स्मेस्थेटिक एरिया। 103 a patient blindfolded asked to identify the structure. अच्छा, same MCQ repeat हुआ है। 104 a patient with history of tingling sensation of hand and inability to grip things properly. Also there is wasting of thin arm muscle of hand which nerve is involved. आपको पता है थिन आर्म मसल्स को आपके जो जो लॉफ मसल्स उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अगर थिन आर्म वेस्टिंग है तो आपकी मीडियन नर्व डैमेज है। कॉर्नर रिफ्लेक्स एफरेंट इज कैरिड बाय तो ट्राइजेमिनल, जो आपका एफरेंट होता है ना जो लेके जा रहा होता है ब्रेन की तरफ, वो आपका जो ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच लेके जा रही होती है, और जो इफरेंट होता है ना वो आपकी फेशियल नर्व की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 106 आपका। सिम्वास्टेटिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है आपका डिक्रीज इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, ये स्टेटिन जो देते हैं आपको कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने के लिए, तो इसका मैकेनिज्म है कि इसने डिक्रीज कराना इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो हो रही होती है आपके लिवर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स, तो आपका जैम फिब्रोजल होता है। इसको आपने इस तरह याद रखना है कि ये जो है ना जाम कर देता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, तो जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, फिर जो है ना फैटी एसिड नहीं बन पा रहा होता। ठीक है, तो जैम फिब्रोजिल जो है ट्राइग्लिसराइड्स को जैम कर देता है, और फिर जो है आपके फैटी एसिड नहीं बन पाते। ठीक है। मैन वर्किंग इन फैक्ट्री हैज न्यूरोनल डिजनरेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू तो लेड पॉइजनिंग, जो आपकी ये लेड पॉइजनिंग होती है ना, इसमें जो है ये इसमें जो है ना ये न्यूरोनल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही होती है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें बच्चों में ये था कि वो रस्टी पाइप से पानी पी रहा था ना, तो बच्चों में ये होता है कि उसमें डिले डेवलपमेंटल डिले होता है, लर्निंग डिफिकल्टी होती है, इरिटेबल होते हैं, और वॉमिटिंग और हेयरिंग लॉस होता है। अडल्ट्स में भी यही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट मसल पेन, डिफिकल्टी विद मेमोरी और कंसंट्रेशन। ठीक है, हेडेक, मूड डिसऑर्डर्स, रिड्यूस पम्प काउंट, ये सारा लेड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर रेडिएशन, तो ये आपका मेनिंजियोमा है। अब जो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर आफ्टर रेडिएशन है मेनिंजियोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर आफ्टर रेडिएशन तो ल्यूकीमिया है। और वो जो आपका लार्काना स्वी गैस कंपनी है वो निमोनिक है कि रेडिएशन सेंसिटिव कौन से है। ठीक है, तो उसमें आपका लिम्फ नोड, फिर लार्काना सुई से आपका सेमिनोमा, गैस से जो है आपका ब्रेनस्टेम ग्लायोमा, और कंपनी से क्लिनिफ्रेंजियोमा। ठीक है। Burkitt lymphoma translocation is 14 18 8 14 sorry. GLP-1 agonist and anti-diabetic is exenatide। ठीक है, एक्जिनाटाइड जो है आपकी GLP-1 एगोनिस्ट है। एरोमेटेज क्रिएटेड बाय, ये आपका जो है ग्रेन्युलोसा सेल से होते हैं। एरोमेटेज एंजाइम दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड इट इज प्राइमरली सिक्रेटेड थ्रू फ्रॉम ओवरीज। कि इसका जो है एस्ट्रोजन की सिंथेसिस के लिए होता है और ये आपकी ओवरी से रिलीज हो रहा होता है एरोमेटेज एंजाइम। अच्छा, a woman 113 a woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she diagnosed with ACC brought to caused by Hep B. It is said that DNA and RNA virus are oncogenes which one of the following caused by RNA virus। तो ये आपका HTLV होता है, टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, तो इसमें आपका जो है डोपामिन एंड डिब्यूटामिन दोनों देना है। किनका माइक ऑन है? डॉक्टर मारिया प्लीज माइक ऑफ कर ले। ठीक है, डोपामिन और डिब्यूटामिन दे रहे होते हैं। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए।
अच्छा, नीचे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि कार्डियोजेनिक हो तो डोपामिन डोब्यूटामिन देना है, एनाफिलेक्टिक हो तो पेनिसिलिन इंड्यूस जो हम लोग हमेशा सिनेरियो में पढ़ते हैं उसमें आई में एड्रेनालिन देना है। सेप्टिक जो है उसके फीचर्स बाकियों से डिफरेंट होते हैं तो इसके लिए ड्रग भी नॉर एड्रेनालिन है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन देते हो आप, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन देते हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डैमेज बाय इस्कीमिया इज न्यूरॉन। आपको पता है आपका जो 3 to 5 का टाइम मिनट्स होता है, अगर हाइपोक्सिया हो तो आपके न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अगर ये तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली होते हैं वो आपके न्यूरॉन्स होते हैं। CSF is prevented to enter in brain meninges by endothelial cells। आपको हम लोगों ने ब्लड ब्रेन पढ़ा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो बना रहे थे वो आपके एंडोथेलियल सेल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंट कर रहा होता है CSF को टू एंटर इन ब्रेन meninges। क्वेश्चन 117 है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज अ होल। तो ये आपका रास सिस्टम है, ठीक है, रेंजन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। 118 है लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल बाय रास सिस्टम, ठीक है। लॉन्ग टर्म या फिर जो है इंपॉर्टेंट एज अ होल इन शॉक, तो इसमें आपने लास्ट चूज करना है। पेशेंट और स्टेरॉयड हैज पुअर वुंड हीलिंग ड्यू टू। अच्छा, ये जो पेशेंट होते हैं ना स्टेरॉयड पे, इनके आपको पता है कि ये सिस्टेमिक वो कॉज होते हैं उनकी पुअर वुंड हीलिंग की, ठीक है। इसमें आपके जो स्टेरॉइड्स होते हैं, एक तो वो आपकी कोलेजन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, दूसरा जो है ना वो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस स्टेरॉइड्स डाउन रेगुलेट द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेजन प्रोडक्शन लीडिंग टू रिड्यूस कोलेजन सिंथेसिस, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना आपका वुंड हीलिंग पुअर होती है, ठीक है, इनहिबिट कर रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 120 इन माइटल स्टेनोसिस विच वेव ऑन जेवीपी एब्सेंट। तो ए वेव होती है माइटल स्टेनोसिस में, आपका पी वेव एब्सेंट होती है, तो और पी वेव कॉरिस्पॉन्ड कर रही होती है आपके ए वेव को, ठीक है। तो वो एब्सेंट है तो इसमें जो है ए वेव भी एब्सेंट होती है जेवीपी। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्स, तो वो आपका है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अगर वॉल्वुलर कॉज होती है तो इसमें अब्स पॉइंट होता है, और अगर डायलिटेशन रूट एओर्टिक रूट की डायलिटेशन होती है तो इसमें राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है। प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न हैज लंग नॉट फुली डेवलप्ड लीड्स टू ARDS। आपको तो प्रीमेच्योरिटी में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता अभी, तो जो है उनका ARDS पेशेंट को हो जाता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट किन सेल से प्रोड्यूस होता है, टाइप कर दो। डॉक्टर्स आर्टियोसिस क्लोज शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जब पेशेंट जो बेबी होता है उसको ऑक्सीजन में वो सांस ले रहा होता है ना, तो उसकी ऑक्सीजन की वजह से जो है बेबी का वो डॉक्टर्स आर्टियोसिस क्लोज हो रहा होता है, ठीक है। अब वो तो आपको हमेशा पीडीए का सिनेरियो होता है कि एक हिली एरिया पे पेशेंट है, ठीक है, और जो है उसके बेबी में किस डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो पीडीए के होते हैं, अगर ऑक्सीजन कम होती है तो क्लोजर ऑफ जो है डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो उसके ओपन रहने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। A woman has tooth extraction and she was prescribed calcium, multivitamins and antibiotics. She was already on कैंडास्टन इफेक्ट एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन होते हैं, तो आपकी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होती है, ठीक है। इसमें मेट्रोनिडाजोल भी आंसर होता है, और मेडकॉल पे जो है ना मेट्रोनिडाजोल को उन्होंने प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो है इधर ऑक्साटेटिसलिन टेट्रासाइक्लिन जो है इसकी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ड्रग्स को करती है, अगर टेट्रासाइक्लिन का ऑप्शन हो तो आप मेट्रोनिडाजोल को चूज करेंगे। इन विच कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर अफेक्टेड विद स्किप जनरेशन। अब आप देखो मेल एंड फीमेल दोनों जो अफेक्ट होती हैं वो आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी होती हैं, लेकिन उन्होंने इधर जो एक वर्ड बोला है वो स्किप जनरेशन। तो आपकी जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, इन दोनों में जो है ना आपकी स्किप जनरेशन होती हैं, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ज्यादा स्किप जनरेशन होती हैं। लेकिन ये कि वो बोथ मेल एंड फीमेल में नहीं ट्रांसफर होती, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती है बोथ में ट्रांसफर, तो इसलिए आप स्किप जनरेशन के साथ ऑटोसोमल रिसेसिव चूज करेंगे। A condition in which heterozygous child are also affected, the parents will be male and female, both are affected, तो only one parent affected, ठीक है। इसमें हेट्रोजाइगस चाइल्ड आर ऑल्सो अफेक्टेड, ये आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का, जिसमें अगर एक पेरेंट भी अफेक्ट होगा ना तो आपका चाहे हेट्रोजाइगस बेबी है फिर भी जो है उसमें भी आपकी डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। MHC फंक्शन इज इम्यून रिकॉग्निशन, ठीक है। MSC जो है ना उसने पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, और उसने जो है ना आपके इम्यून सिस्टम को जाके उसको दे देना है कि इसकी फेगोसाइटोसिस करें, ठीक है, सारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो इसका जो काम होता है वो इसका होता है रिकॉग्निशन। इसकी साइट्स होती हैं जिसपे एक पे एंटीजन बाइंड करना होता है, ठीक है। वो जो पैथोजन होता है वो इसकी जो है वेरिएबल होती है। इन हाइपरथायरिज्म विच रिसेप्टर विल अफेक्ट हार्ट, तो एक कार्डियक बीटा एड्रेनर्जिक जो है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। आपको पता है टैकीकार्डिया भी, पाल्पिटेशंस भी हो रही होती है जब पेशेंट हाइपरथायरिज्म का हो, तो हार्ट पे जो कार्डियक कार्डियक बीटा एड्रेनर्जिक होते हैं उनको अफेक्ट कर रहा होता है। क्रॉनिक कोल्ड अडेप्टेशन अकर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो ये जो है ना आपके ब्राउन फैट
फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फैट से हो रहा होता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि जो आपकी है ना द अक्रोशोलिन थर्मोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी जनरेट्स हीट अनलाइक वाइट एडिपोज टिश्यू विच स्टोर्स एनर्जी एज फैट। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो आपकी फैट के तौर पे जो है ना एनर्जी को सेव कर लेते हैं, लेकिन जो ब्राउन फैट होती है ना ये एनर्जी को बर्न करती है हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू आपके होते हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने स्टोर करनी है एनर्जी एज अ फैट, ठीक है। लेकिन ब्राउन फैट क्या करता है, इसने जो एनर्जी सेव हुई है उसको बर्न करता है और उससे हीट जनरेशन कर रहा होता है, थर्मोजेनेसिस, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 130 है, हाइपरीमिया इज सीन इन चाइल्ड स्पीकिंग लाउडली, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब हाइपरीमिया। तो ये आपका ना एक्टिव प्रोसेस होता है, या ऑप्शन में कुछ में जो है वो उसका फेस जो है रेड हो गया, वो धूप में खड़ा है, या वो बहुत तेज बोल रहा है, या वो जो है प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका मुंह रेड हो गया है, तो उसमें एक्टिव हाइपरीमिया ही लिखा होता है उन्होंने इस ऑप्शन में। अभी इन्होंने हाइपरीमिया दे दिया है तो ये एक्टिव प्रोसेस है। 131 है, बाइक मोटर बाइक राइडर फॉल्स फ्रॉम बाइक विद हैवी ब्लीडिंग, बैरोडिसेप्टर विल डिमिनिश वेनस कंप्लायंस। जो आपके बेरो रिसेप्टर होते हैं ना, वो जो सबसे पहले आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ना, वो आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होती है, ठीक है। जो आपकी वेजो डायलेशन हुई होती है परफ्यूजन बेटर करने के लिए, उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और जो है ब्लड फ्लो या वेनस रिटर्न है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि मोर ब्लड आपकी हार्ट की तरफ जाए और जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो बेटर हो सके। बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं है, समझ आ रहा है आप लोगों को? निमोसाइड्स, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वेरी गुड। सबने आंसर दे, प्लीज माइक ऑफ कर लें। ये ना आप लोग प्लीज इनको बोल दिया करें, मुझे पीछे आना तो मेरे से दोबारा वो पीडीएफ में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एमसीक्यू समझ आ रहा है, स्पीड ठीक है, सारे रिपीटेड है, मोस्टली रिपीटेड है, ठीक है। ठीक है, ओके, गुड हो गया। अच्छा, ठीक है, तो आप इस तरह कार्डिक आउटपुट होता है, तो बैरोरिसेप्टर ने सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देनी होती है, उसके बाद आपका सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। A young patient blood pressure is 150/95, his serum renin is higher than normal, which of the following the stimulus for this increased level of renin जो है इसमें आपका सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व है, ठीक है। यंग है, उसकी ब्लड प्रेशर हाई है, और जो है ना आपको पता है रेनिन, एक तो आपका सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से रेनिन इंक्रीज होता है, ठीक है। और वो आपकी जो हेमरेज या लो ब्लड वॉल्यूम होता है उससे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, या अगर आपकी जो है रीनल आर्टरी की स्टिनोसिस है ना प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर की, तो भी वही बात हो जाती है कि आपकी परफ्यूजन बेटर नहीं होती किडनीज की, उसको लगता है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज है, और आपका फिर से सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है और रेनिन रिलीज होता रहता है और आपका जो है ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है। 133 डायबिटिक पेशेंट विद abdominal पेन, स्वेट, वॉमिटिंग एंड विजिबल पेरिस्टालसिस एंड ऑडिबल साउंड ऑन एग्जामिनेशन, ऑडिबल जो साउंड, अच्छा, विजिबल पेरिस्टालसिस है, द कंडीशन इज, तो ये आपका पाइलोरिक स्टिनोसिस है, ठीक है। उसको स्टिनोसिस हुआ हुआ है तो वो जो फूड जो भी ले रहा है उसको वॉमिटिंग हो रही है, स्वेट देख, गैस्ट्रोपरेसिस की वजह से, डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस। पाइलोरिक स्टिनोसिस, ठीक है। मैडम पाइलोरिक स्टेनोसिस तो वैसे बच्चों में मिलता है ना, बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। बट अगर डायबिटिक का है, मैंने वो पढ़ा भी था पिछले दिनों कि अगर डायबिटिक का है तो उसमें गैस्ट्रोपरेसिस की वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया ये। डॉक्टर साहब ने बताइए डायबिटिक पेशेंट के साथ, इसलिए उन्होंने डायबिटिक मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, ये वजह हो सकती है, ठीक है। तो आपकी विजिबल पेरिस्टालसिस होते हैं और ऑडिबल साउंड होती है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। एसीटीएच रिलीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द कार्सिनोमा, तो ये आपका जो है स्मॉल सेल होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। एसीटीएच के और स्मॉल सेल का जब भी सिनेरियो है, बाकी भी इसके अगर दिए हों पैरानियोप्लास्टिक, तो आपने जो एसीटीएच को ही चूज करना होता है उसमें, अगर ऐसा ही डीएच भी दिया हो इवन। रिसीव ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज, तो ये जो है ना आपकी होती है प्री ऑपरेटिवली, मतलब जो उसको एंक्शियस होता है प्री ऑप, ठीक है। ऑपरेशन से पहले जो आप फेंटा पिलाते हो तो वो आपकी फेंटेनिल होती है। A sampling in which every person has equal chance of selection in a population is called as random sampling, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, आप खुद स्ट्रेटास बना रहे होते हो मेल एंड फीमेल के छोटे छोटे, तो वो तो उसमें जो है ना इक्वल चांसेस नहीं होते। जो आप खुद बनाते हैं रैंडम सैम्पलिंग में जो है ना चांसेस होते हैं सिलेक्शन के किसी भी पर्सन के। मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स देन सब ग्रुप्स, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इट इज, ये ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया तो ये आपके स्टेटस बनाए हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। A patient presented with hepatitis viral marker negative, ALT slightly raised on examination. There were Fisher rings seen. What is the suitable diagnosis? ठीक है, ये आपका जो है विल्सन्स का है यूरिनरी कॉपर। अब इसका ना ये सीक्वेंस याद रखना है आपने, 24 यूरिनरी कॉपर जो है वो ग्रेटर है आपका देन सीरम सिरुलोप्लाज्मिन। अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो फिर आपकी लिवर बायोप्सी है, ठीक है। 24 आवर यूरिन कॉपर जो है वो प्रेफर्ड है। DNA is often damage cause carcinogenesis, which of the following is DNA repair, DNA repair और DNA जो है और ट्यूमर सप्रेसर और DNA रिपेयर, ये आपकी P53 है।
थिक सलाइवा इज कॉज्ड बाय विच रिसेप्टर विच आर सेम एज इन एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपका जो है ना अल्फा 1 और बीटा 1 होता है। जो आपका है ना नसीम शेरजाद, उसमें जो है सिर्फ अल्फा 1 मेंशन की हुई है, लेकिन डबल ए ने और एस के ने अल्फा 1 और अल्फा 2 की हुई है। बेसिकली जो ज्यादा काम होता है ना स्मूथ मसल्स पे, वो आपके अल्फा 1 का ही होता है रिसेप्टर्स का। उसने जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देनी होती है अल्फा 1 ने स्टिमुलेशन हुई हो, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स को, और जो कि आपकी वाटरी कंपोनेंट कम हो जाता है स्लाइवा का, और वो थिकर हो जाता है, ठीक है। और बीटा 2 का जो है मोस्टली काम जो है ना आपका अल्फा 1 का भी होता है, अल्फा 1 का होता है, लेकिन जो है ना बीटा एडिनर्जिक है वो उसका भी थोड़ा सा इसमें रोल होता है, ठीक है। लेकिन मेनली इस पे जो है अल्फा का ज्यादा रोल होता है। इस तरह से जो है ना स्क्रीशन उसकी थिक हो जाती है स्लाइवा की। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा वेजो कंस्ट्रिक्शन इज कॉज्ड बाय तो एडीएच। अब एडीएच को कहते ही वेजो प्रेसिंग है, ठीक है। तो इसका वो ब्लड वेसल्स पे एक्शन होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। डिक्रीज हाइट एंड स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। आपको पता है हाइट या एम्पलीट्यूड पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल का, तो वो हाइपोनेट्रीमिया होता है। एक्सोस्क्रिशन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द आइन, तो ये आपका है कैल्शियम आयंस की वजह से, ठीक है। कैल्शियम, अच्छा अच्छा क्या होता है हार्मोन, जो आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, इवन के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी, और जो आपके हार्मोन सिक्रीशन भी होती है, वो कैल्शियम इनफ्लक्स के रिस्पॉन्स में होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक एमसीक्यू था रफी में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्म। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन वो इंक्रीज किस तरह करता है कि वो सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम रिलीज कराता है, तो वो कौन सा हार्मोन है बच्चों? ये आपकी रफी की लाइन है ना बेटा? कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम रे, अच्छा कौन सा जो है आपका हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है थ्रू रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्म? यस डॉक्टर अम्मा, यस डॉक्टर नसरीन, यस। सीसी की है ना आपका, ठीक है। तो इसी तरह से इसका यही है कि आपका जो कैल्शियम इनफ्लक्स है वो आपकी प्रोडक्शन करा रहा होता है ये हॉर्मोन्स की, ठीक है। तो कैल्शियम का रोल होता है इसमें। अच्छा एक तो ये कटा हुआ है ना, तो मुझे पीडीएफ भी खोलनी पड़ रही है। क्वेश्चन 144 है, लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द टू, तो ये आपका इन्फेक्शन एंड न्यूप्लाज्म है, ठीक है। लोकल का है तो उसमें इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेजिया चूज करना है अपने। चाइल्ड हैव नॉन फीवर डायरिया फॉर मेनी डेज ऑन माइक्रोस्कोपिक कोमा शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कोमा शेप आपको पता है आपके विब्रियो कोमा शेप होते हैं। स्टूडेंट्स वेन ऑन ट्रिप, ड्यूरिंग ट्रिप स्टूडेंट्स वर एडवाइज नॉट टू ईट अनहाइजीनिक फूड, बट वन स्टूडेंट ate छोले from one of the shop and started abdominal pain at night, which nerve is involved? तो ये आपकी स्प्लेनिक सिंपैथेटिक है, ठीक है। इसको अल्फा कर लें। पेशेंट मूव फ्रॉम सुपाइन पोजीशन बाय स्टैंडिंग पोजीशन, कंपनसेशन बाय विच ऑफ दिस, तो इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, ठीक है। आपका कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज करेगा, आपका जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, तब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंपनसेशन जो हो रही है वो हार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करके, ठीक है। उसके रिटर्न में जो है आपका वेनस स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर आपकी जो परफ्यूजन बेटर हो रही है वो वेनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कंपनसेशन जो कर रहा है इसमें वो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर रहा है। 148 है, a boy with uneventful tooth extraction presented with the very next day with bleeding, likely reason is anticoagulant effect। अब इसमें जो है बाकी तो कॉजेज नहीं है, उनमें तो फॉरेन ब्लीडिंग हो जाती है, एक दिन बाद ब्लीडिंग नहीं होती। एंटीकोआगुलेंट ये कि आप टूथ एक्सट्रैक्शन में ना यूजुअली एंटीकोआगुलेंट देते नहीं है, पर ये सीपीएसपी का एमसीक्यू है तो आपने एंटीकोआगुलेंट को ही चूज करना है इसमें। 149 है, 9 मंथ ओल्ड गर्ल वॉज वैक्सीनेटेड, ठीक है। यंग गर्ल और साथ वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, तो आपने आईटीपी को चूज करना है। अब देख लेते हैं, वॉज वैक्सीनेटेड 2 weeks बैक, नाउ प्रेजेंटेड विद रैश ऑल ओवर बॉडी, फीवर एंड सीबीसी रिपोर्ट शोइंग एचबी 13.5, डब्ल्यूबीसी 6 एंड डिक्रीज प्लेटलेट 35, पेरिफेरल्स में शोज लार्ज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये आपकी जो है आईटीपी है। अच्छा जो आपकी नॉर्मल प्लेटलेट है ना वो 150 to 400 होता है, और ये 35, ये बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, वैक्सीनेशन प्लस लो प्लेटलेट्स प्लस जाइंट प्लेटलेट्स, तो आईटीपी होता है नॉर्मल और स्लाइटली लो प्लेटलेट, जाइंट प्लेटलेट्स प्लस बर्नार्ड सोलियर होता है आपका। 150 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड आर्टरीज मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। 151 है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, शिगेला कॉज डायसेंट्री बाय विच मैकेनिज्म, तो ये आपका म्यूकोजल इन्वेजन के थ्रू कर रहा होता है वो, ठीक है। अब जो आपका है ना ये शिगेला ये इन्वेड करते हैं क्रोनिक म्यूकोजा को, पर उससे ज्यादा फर्दर डीपर ये पेनिट्रेट नहीं कर रहा होता।
तो ये म्यूकोजा में ही जो है रेप्लिकेट करता है और उधर ही जो है डिसेमिनेट करता है, ठीक है। इन्वेड कर देता है और उधर ही रेप्लिकेट कर होता है म्यूकोजा में। तो ये इन्वेड करता है आपके क्लोनिक म्यूकोजा को, म्यूकोजल इन्वेजन, फिर डायसेंट्री करता है ये। मसल अटैच्ड बाय एपोन्यूरोसिस, तो ये आपका पाल्मेरिस लॉन्गस है बच्चों। किसी ने पिक्चर्स मैंने भेजी हैं तो कोई ना चैट में भेज दे ताकि देख ले बच्चे, या फिर आप साथ जो है ना आप ग्रुप की पिक्चर्स खोल लें। A patient with 1 year history of SOB present with cough on examination, wheeze, hyper-resonant chest, and decreased vocal fragments. PFTs show decreased FE1 over FVC and also decreased lung elastase. What is the cause of increased activity of neutrophil elastase? ठीक है, वो एंजाइम का पूछ रहे हैं कि वो इतना उसकी इंक्रीज एक्टिविटी क्यों है। ये सिनेरियो आपका जो है डिक्रीज FE1 ऑफ COPD का आपका जो ये सिनेरियो, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि एंजाइम जो है इलास्टेज वो डिक्रीज कैसे है। तो वो आपका जो है ना ये निकोटीन की वजह से, ठीक है। अब निकोटीन क्या करता है, ये आपके लंग्स को ना डैमेज कर रहा होता है बाय रिलीजिंग ऑफ इलास्टेज थ्रू इन्फ्लेमेटरी पाथवे। ये जो ब्रेक डाउन करता है, इलास्टेज रिलीज करता है, इलास्टेज ने क्या करना है, उसने इलास्टिन को ब्रेक करना है, एन अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, ठीक है, जो के बाद में आपकी सीओपीडी प्रोग्रेशन टू क्रोनिक सीओपीडी डिजीज लाइक सीओपीडी, ठीक है। तो जैसे ही आप जो निकोटीन का एक्सपोजर खत्म कर देते हैं तो जो है वो इलास्टेज की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो सीओपीडी जो है ना वो बेटर हो जाता है जब आप स्मोकिंग वगैरह पेशेंट छोड़ता है। तो निकोटीन जो है वो आपकी इलास्टेज की एक्टिविटी को ज्यादा करता है। इलास्टेज जो आपकी इलास्टिन को, जो कि आपकी इलास्टिक रिकॉइल के लिए जरूरी होती है, आपके लंग फंक्शंस के लिए जरूरी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, वो उसको ब्रेक करता जाएगा तो आपके जो है सीओपीडी डेवलप हो जाता है, ठीक है। और आप ये निकोटीन की वजह से आपके इलास्टेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है। A professor was talking about tumor suppressor gene that involving cancer of long bones due to mutation in single or both allele. He gave example of bringing their child being affected by a disease with rest of children being normal. The gene involved in RB1. अच्छा, मुझे बताएंगे कौन सी लॉन्ग बोन का ट्यूमर की बात हो रही है इधर, जो कि RB1 वाला होता है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ये आपके ऑस्टियोसार्कोमा की बात हो रही है। ऑस्टियोसार्कोमा, यस यस डॉक्टर नीला, जो आपको ऑस्टियोसार्कोमा होता है उसमें भी RB1 होती है। और जो आपके ये इन्होंने देखे ना, इन्होंने बोला हुआ है कि बोथ अलील्स, सिंगल और बोथ अलील्स की म्यूटेशन है, ठीक है। आपको पता है रेटिनोब्लास्टोमा में भी RB1 होती है। और हमने रेटिनोब्लास्टोमा का एक और क्या वो MCQ पढ़ा है, न्यूटन टू हाइपोथेसिस। अब वो जो टू हाइपोथेसिस है उसका मतलब भी यही है कि उसके दोनों अलील्स ही इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप इसको कि RB1 जीन्स जो है आप जब रिटिनोब्लास्टोमा होता है तब आप जो स्कैन, बोन स्कैन करा रहे होते हो, क्योंकि आप ऑस्टियोसार्कोमा को भी रूल आउट कर रहे हो। म्यूटेशन जब एक है तो दूसरी डिजीज भी उससे आ जाती है। अब उसमें RB1 जीन्स, ठीक है, और उसमें उसने बहुत एलील्स जो है म्यूटेशन हो सकती है। इसका मतलब है न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा का MCQ आपने पढ़ा है, ठीक है। इस तरह रिलेट करो इस चीज को। 156 एस्टिमेशन ऑफ GFR इज डन, तो ये आपका क्रेटिनिन क्लियरेंस है। जो मेयर है तो जो आपका मेयर करते हैं GFR वो इन्यूलिन से, एस्टिमेट GFR से, GFR वो क्रेटिनिन से, क्लिनिकल भी क्रेटिनिन से, और रीनल प्लाज्मा फ्लो आपका PAH से करते हैं मेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू मेयर द रीनल प्लाज्मा फ्लो PAH, पैरामाइनो प्यूरिक एसिड। स्पाइक एंड ऑफ अपेयरेंस ऑन EEG, तो आपके है पेटिट मॉल एपिलेप्सी। जो ये पेटिट मॉल एपिलेप्सी ना, ये आपकी एब्सेंस सीजर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसको याद रखो, पेटिट मॉल, जो ये आपका मॉल है ना, जैसे इंपोरियम मॉल है, तो इसकी स्पाइक एंड डोम अपेयरेंस है, मतलब बिल्डिंग इसकी ऐसी है, एक बड़ी है एक छोटी है थोड़ी सी ना, इस तरह की स्पाइक एंड डोम अपेयरेंस है। तो मॉल जो है आपका उसकी स्पाइक एंड डोम अपेयरेंस है, और ये पेटिट मॉल एपिलेप्सी होती है आपकी एब्सेंस सीजर्स, ठीक है। सिस्टर सर्कोसिस कॉज बाय विच ऑफ दिस, तो वो आपकी इंजेक्शन ऑफ ओवा ऑफ टीनियस सोलियम से आपके सिस्टर सर्कोसिस होती है। पेशेंट हैविंग ट्रेवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग्स, विच ड्रग शुड बी गिवन, तो ये आपकी नूर ट्रेवलर्स, याद है नूर ट्रेवलर्स, तो आपने नूर फ्लोक्सासिन देनी है। नूर फ्लोक्सासिन को प्रेफर करना ओवर डी फिनॉक्सिलेट, जो दूसरी दी होती है उन्होंने साथ, ठीक है। नूर ट्रेवलर्स में आपने नूर फ्लोक्सासिन देने हैं आपने। ECF इज मेजर्ड बाय, तो ये आपका मैनिटोल एंड इन्यूलिन है। नीचे उन्होंने सारों का ना एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल बॉडी वाटर, अच्छा 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा टोटल बॉडी वाटर, अच्छा ये पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन सारे उन्होंने ना, अभी 3-4 MCQ आए थे तो उन्होंने इधर एक ही एक्सप्लेनेशन में दे दिया। अच्छा, excretion of substance occurs only if excretion is greater than reabsorption. excretion कब होगी सब्सटेंस की, कि वो जितना फिल्टर हुआ है उतना वो एक्सक्रीट हो जाए आपकी बॉडी से, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब दोबारा से आपके ब्लड में ना हो। तो ये होती है excretion of substance, ठीक है, कि वो एक्सक्रीट हो जाए, रीअब्सॉर्ब ना हो।
फ्रेनिक नर्व एवल्जन एट इट्स ओरिजिन, तो इसमें हेमिडायफ्राम पैरालिसिस है, ठीक है। आपको पता है सेंसरी जो है आपने प्रेफर करना है हेमिडायफ्राम सेंसरी लॉस ओवर हेमिडायफ्राम पैरालिसिस, तो उधर ऑप्शन है, तो आप इसको बीटा को चूज करेंगे। आपका अल्फा भी ठीक है, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। मसल दैट इंक्रीज ट्रांसफर डायमीटर ऑफ रिब केज, तो वो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है। जो वर्टिकल करता है वो आपका डायफ्राम कर रहा होता है डायमीटर, ठीक है, इंक्रीज। जो आपका ट्रांसवर्स होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कर रहा होता है। एंटीसिरा अग्लूटिनेट्स विद बीटा, तो बी है, एंड डी के साथ भी अग्लूटिनेट कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ का बी पॉजिटिव है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो यहाँ को विटामिन डी से होती है। आपने बताया बच्चों में चाहिए मतलब। अच्छा, विच वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू सुपीरियर वेना केवा, तो ये आपकी एजाइगस वेन होती है। एजाइगस वेन जॉइंस डायरेक्टली इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा, तो राइट एट्रियम में डायरेक्ट कौन सी आपकी वेन जा रही होती है? एंटीरियर कार्डिक वेन। हाँ, इंटीरियर कार्डियक वेन, यस। सारे बच्चे टाइप हैं। अ पेशेंट हैविंग टेकिकार्डिया, abdominal distension एंड हाइपोटेंशन आफ्टर लेप्रोटमी ड्यू टू विच, तो ये आपका हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है। आफ्टर सर्जरी उन्होंने दिया था और साथ ये शॉक के सिम्टम्स आपको दिए, तो ये आपको हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। स्पम्स आफ्टर फॉर्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टोर्ड इन, तो एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस से होता है। और आपको पता है ये एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस में वो स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। और वॉस डेफरेंस का काम होता है कि उसने यूरेथ्रा तक आपके स्पम्स को पहुंचाना होता है। विजेक्टमी करते हैं तो आपके जो पेशेंट का स्पर्म है वो जो है पहुंच नहीं पा रहा होता आपकी यूरेथ्रास तक, तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो आपका वो सीमन है उसमें सिर्फ आपकी सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, स्पर्म्स एब्सेंट होते हैं उसमें। रिगार्डिंग प्रिफरेंशियल थोरोफेयर चैनल्स, करेक्ट स्टेटमेंट इज हैविंग स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये मैंने ना पिक्चर भेजी है। अब जो है ना कैप ये ब्लड सप्लाई में सारे आपके थोरोफेयर चैनल्स बनाए हुए उन्होंने, जो टर्मिनल आर्टरियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरी और फिर वेन्यूल्स, ठीक है। तो उधर आपके ये थोरोफेयर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी आपको पता है स्मूथ मसल्स होती हैं आपकी कैपिलरीज में, तो आपने ये स्मूथ मसल याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कल जो है मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो जो आपका है ना एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज, ठीक है, अब उसमें लो डोज और हाई एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं एक दफा क्लियर कर दूं, मैंने कल किसी को आ भी नहीं रहा था, ठीक है, डॉक्टर बिनिश ने थोड़ा बहुत बताया था लेकिन। अच्छा, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज जो है ना उसमें आपने प्रेफर करना है इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ओवर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होता है जब आप उसमें प्रोजेस्टेरोन भी ऐड कर देते हो, तो वो उसका प्रिवेंटिव वो होता है, इफेक्ट करेक्टरिस्टिक होती है वो, फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं अगर आप जो है प्रोजेस्टेरोन वो ऐड करते हो। तो इसमें सीक्वेंस ये है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ग्रेटर देन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर आप हाई एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज देंगे ना तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर लो एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज देंगे तो आपके हेपेटिक या लीवर एडिनोमा के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। और क्रोनिकली वो ले रहा है तो सीए ब्रेस्ट के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके लिए आप प्रोजेस्टेरोन देते हो, ठीक है। ये आप लिख लो, ये आपके वैसे रफी में ना लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसलिए ना आपको क्लियर करना चाह रही थी। यस डॉक्टर मसूम ऐसे ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था और जो है मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि आप लोगों को जो है वो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने आज जो है ना सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ा दिया एक दफा। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? 171 है, ठीक है। एल्वुलाई आर अफेक्टेड बाय पल्मोनरी ट्री। अब एल्वुलाई आपके अफेक्ट किस तरह से होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी ट्री आपका जो है ना वो कंडक्टिव जोन होता है और रेस्पिरेटरी जोन आपका जो है ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट्स होते हैं। अब अगर आपके कंडक्टिंग जोन में वेजोडाइलेशन या सॉरी उसकी जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोडाइलेशन होती है तो भी आपका एल्वुलाई में एयर फ्लो जो है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर जो है उसकी फंक्शन होगा आपके पल्मोनरी ट्री का, तो जो आपके एल्वुलाई है उसमें गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी, उसकी एल्वुलाई की वेंटिलेशन बेटर हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें ये होता है दिस जोन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वेंटिलेशन एफिशिएंसी होती है द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पल्मोनरी ट्री इंश्योर्स दैट द एयर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एल्वुलाई। तो जो आपका ट्री है ना ब्रांचिंग ट्री, वो जो है मेक श्योर करता है कि आपके एल्वुलाई में एयर जो है वो मतलब वहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो बेहतर हो, ठीक है। और दूसरा पल्मोनरी जो आपका ट्री है कंडक्टिंग जोन है वो आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो एल्वुलाई में आपका म्यूकस स्टेसिस ना हो और जो है आपकी वेंटिलेशन जो है वो हैम्पर ना हो सके। दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वही ब्रोंकोस्पैज्म वाला, उसमें भी आपकी वेंटिलेशन डिपेंड कर रही होती है आपकी पल्मोनरी ट्री पे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एल्वुलाई की वेंटिलेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपका एल्वुला डिपेंड कर रहा होता है आपकी पल्मोनरी ट्री पे कि उसमें म्यूकोसिलरी उसका काम ठीक हो रहा है, वेंटिलेशन बेटर वो कर रहा है, एयर फ्लो को उसको रेगुलेट कर रहा है। दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है कि डायलेशन है।
थायराइड मूव विद स्वेलिंग, तो ये आपका प्री वर्टिबल फेशियो होता है, ठीक है। जो प्री वर्टिबल फेशियो होता है वो इनक्लोज कर होता है आपके थायराइड को, तो ड्यूरिंग स्वेलिंग तो वो साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है। 173 है आपका। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी इस माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। जो ये माइक्रो एल्बुमिन यूरिया ये आपके जो है ना नेफ्रोपैथी को बता रहा होता है डायबिटीज में। ये यूरिन में जो ना एल्बुमिन आ रहा होता है आपका माइक्रो एल्बुमिन, तो उससे आपको पता चल जाता है कि नेफ्रोपैथी के पेशेंट को ड्यू टू डायबिटीज। A lady with cervical cancer of 3.5 centimeter ipsilateral and lymph nodes are enlarged with the suspected metaplasia, the staging। अब इसमें जो है ये हमेशा सिनेरियो आता है आपको, मैंने जो बताया हुआ है कि अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो वो आपकी T1 होती है, और 2 से 5 हो तो आपका वो T2 होता है। तो ये डिसाइडेड हो गया कि जी ये T2 है। दूसरा उसका इप्सिलेटरल जो है ना लिम्फ नोड इनलार्ज है, मतलब उसके लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये आपका N1 होगा। दूसरा उसको मेटाप्लेजिया भी सस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आपका जो है M1 होता है। T2 N1 M1 सेम सिनेरियो आता है, सेम जो है ऑप्शंस, ठीक है। इन टाइप 2 हार्ट ब्लॉक जो है आपकी वेंट्रिकल रेट इज स्लोअर देन एट्रिया। थर्ड हार्ट में भी जो है ना यही होता है, उसमें भी आपकी वेंट्रिकल रेट जो है वो एट्रिया से कम होता है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है। और अगर वो पूछें कि वेंट्रिकल रेट इज स्लोअर देन एट्रिया और सेकंड और थर्ड दोनों हार्ट ब्लॉक हो तो आप थर्ड को चूज करेंगे, ठीक है। ये हमने SK18 का एक MCQ किया हुआ। Lady heard his husband saying that the neighbor loves her but do not confess, which further proves his secret love. The lady tried contacting the neighbor but he refused, which makes her sad. She is preoccupied with thoughts, sometimes get confused। तो पेशेंट जो है ना आपका डिल्यूशनल हो रहा है, ठीक है। रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो डिल्यूशनल है। बोन मैरो बायोप्सी इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड, तो इसमें सिर्फ जो है ना आपका वेंट्रिकल आइलेट क्रेस्ट जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका निमोनिक आपको पता है पास्ट होता है, पोस्टीरियर फिर एंट्रल फिर जो है स्टर्नम और सॉरी फिर टिबिया जो बच्चों में होता है, फिर स्टर्नम होता है। 21 ईयर्स का सिनेरियो आता है बच्चे का, उसमें स्टर्नम का ऑप्शन MCQ बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, 10-year-old child presented with lump of on forehead, mass excised from forehead, microscopy shows anastomosis of vessels and single layer of endothelium, it is most likely hemangioma। ठीक है, ये इन्होंने जो है मैस एक्साइज फोरहेड माइक्रोस्कोपी शोज एनास्टोमोसिस ऑफ वेसल्स, ठीक है। तो आपके हेमेंजियोमा में जो है ना आपकी वेजल्स बन रही होती हैं, और लेयर ऑफ एंडोथेलियम, एंडोथेलियम आपको पता ब्लड वेजल्स ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हेमेंजियोमा का है, लंप ऑन फोरहेड मैस एक्साइज। A bacterial disease having yellow sputum, which cell will increase yellow sputum या pus जो है उसमें आपके न्यूट्रोफिल्स, एक्यूट इन्फेक्शन में आपके न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं। HIV पेशेंट who is immunocompromised, perfused diarrhea, ZL stain shows cyst oocytes 4 to 6 centimeter, cause is। अच्छा, या तो डोनट शेप वो मेंशन करते हैं, ना भी करें तो आपको पता है HIV में जो डायरेक्ट करा रहा होता है वो क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम करा रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्रिप्टोस्पोडियम को चूज करना है। HIV पेशेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में डायरिया, तो वो आपका क्रिप्टोस्पोडियम करा रहा था। डोनट शेप जो होता है वो भी आपका क्रिप्टोस्पोडियम होता है। अ पेशेंट विद मैक्सिलरी स्वेलिंग ऑन रेडियोलॉजी, रेडियोलुसेंट एंड रेडियोपेक एंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, डायग्नोसिस इज फाइब्रस डिस्प्लेसिया। ये जो आपको ना पिक्चर भेजी है वो एक्सरेज वगैरह की, उसमें जो है ना उसकी डिस्प्लेसिया उसकी वो नोज की आप देखेंगे डिजनरेशन सी हुई है, ठीक है। तो ये मैक्सिलरी पेशेंट विद द मैक्सिलरी स्वेलिंग ऑन रेडियो पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, डायग्नोसिस फाइब्रस डिस्प्लेसिया। या पिक्चर देखिए पेशेंट की भी दिखाई हुई है उन्होंने, और जो उसके सिटी एक्सरे सारा कुछ उसकी भी पिक्चर दिखाई है, तो ये आपको फाइब्रस डिस्प्लेसिया होता है, ग्राउंड ग्लास पेरेंट्स। स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ पार्टनर वोजा जो होता है वो आपका पिट्यूसाइट्स होते हैं। एडिमाइसाइटिस इन लिवर पेशेंट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, सिर्फ जो आपका हार्ट है उसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, बाकी समय डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है। CO2 इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक, जो बेबी की बर्थ है वो पॉजिटिव फीडबैक है, जो वो अच्छा शगुन है पॉजिटिव फीडबैक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो नेगेटिव फीडबैक है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली जो है आपका EBV जो है नेजोफ्रेंजियल होता है, और मुझे बताएं ओरोफ्रेंजियल किस ऑर्गेनिज्म से होता है? पोस्ट टाइप HPV हाँ CMV HPV हाँ HPV से होता है, ठीक है। नेजोफ्रेंजियल और ओरोफ्रेंजियल आपका EBV से होता है। पोस्ट एडरेक्टमी पेशेंट है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आपके जो है एडरेक्टमी के बाद अगर आप उसको सारे आपके जो हार्मोन्स कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं वो ना दें तो आप पेशेंट एडिनल इंसुफिशियंसी में चले जाते हैं, एल्डोस्टेरोन नहीं होता तो आपका ना इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस हो रहा होता है, तो इससे ना पेशेंट की डेथ भी कॉज हो सकती है। आफ्टर एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट